कि जब उन्होंने गांधी मैदान में छात्रों को जब नौकरी की सर्टिफिकेट दी तो पूरा दुनिया स्तब्ध रह गया था। कि पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि जो गांधी मैदान कभी आंदोलन का गवाह बनता था, वही गांधी मैदान बेरोजगारों को रोजगार देने का गवाह बना। कि खजौली ही नहीं, पूरे बिहार की जो हालत बद से बदतर हो गई है। इसीलिए सिर्फ खजौली ही नहीं, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में सरकार परिवर्तन की लहर बह रही है और वही लहर खजौली में भी है। पहले ही कहा था कि मुख्य रूप से मिथिलांचल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सुफरा साफ हो जाएगा और निश्चित रूप से पूरे बिहार में अगर कोई सीट सबसे ज़्यादा मतों से महागठबंधन जीतेगा तो उसका नाम खजौली विधानसभा रहेगा। दोस्तों, अब तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस अब कुछ हफ्तों में होना है। अगर बात करेंगे मधुबनी की, तो मधुबनी में जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वहां चुनाव 11 तारीख को होने हैं। तमाम प्रत्याशी अपने तरफ से पूरी तैयारी में कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। ऐसे में हम अभी पहुंचे हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ ब्रज किशोर यादव हैं, जिन्हें अभी राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। आप इस चेहरे से वाकिफ तो ज़रूर होंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर आप इन्हें पहली बार चुनावी मैदान में देखने वाले हैं। हमारे साथ ब्रज किशोर जी हैं, हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि आखिरकार खजौली के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा है और आने वाले दिनों में उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। बहुत धन्यवाद सर आपका वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज किशोर जी, सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि आपको टिकट इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, भरोसा जताया है, क्या कुछ सोचा है अपने क्षेत्र के लिए, खजौली के लिए, क्या कुछ जहन में है कि करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खजौली ही नहीं, पूरे बिहार की जो हालत बद से बदतर हो गई है। इसीलिए सिर्फ खजौली ही नहीं, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में सरकार परिवर्तन की लहर बह रही है और वही लहर खजौली में भी है। खजौली उनसे वंचित नहीं है उस लहर से। हाँ, एक बात ज़रूर है, यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा लहर है पूर्ण रूप से, क्योंकि हम जनता के उम्मीदवार हैं और जनताओं के उम्मीदवार, जनताओं की आवाज़ को हमने हमेशा रखा है, उठाया है। और इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है और निश्चित रूप से आप लोग पत्रकार हैं, जब आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि मधुबनी जिला के सभी विधानसभा पर एक अच्छी तरीक़ा से एक अच्छे उम्मीदवार को महागठबंधन लड़ा रही। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही कहा था कि मुख्य रूप से मिथिलांचल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सुफरा साफ हो जाएगा और निश्चित रूप से पूरे बिहार में अगर कोई सीट सबसे ज़्यादा मतों से महागठबंधन जीतेगा तो उसका नाम खजौली विधानसभा रहेगा। चूँकि आप खजौली का प्रतिनिधित्व शुरू से कर रहे हैं और आप पंचायती राज से जुड़े रहे मुखिया प्रतिनिधि भी हैं अभी आप, तो जिस तरह की समस्याएं हैं, बेसिकली अगर एक गांव की समस्याओं को देखा जाए, हमारे मुल्क में एक सिस्टम बनाया गया, लोगों को शहरीकरण के बारे में समझाया गया कि शहरीकरण जब होता है तो पता चलता है कि भाई देश कितना विकसित हो रहा है, लेकिन गाँव के हालात नहीं बदले हैं। क्या लगता है, जब आप पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, क्या कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिसे देखने के बाद लगा कि इतने अंदर तक सिस्टम में होने के बावजूद आप वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं? कैसी चुनौतियां थी? अब जब आप इनको अध्ययन कीजिएगा तो पंचायती राज को तो समाप्त ही कर दिया यह सरकार। यह पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र जनतंत्र पर हावी हो गया है। जो भी अधिकार था जनप्रतिनिधियों को, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है और धीरे धीरे उस सब अधिकार वंचित किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। तो जब गांव का विकास ही नहीं हो रहा है तो देश की विकास की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं? आप देख रहे हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 56 इंच के सीने हैं, लेकिन किस प्रकार से विश्व में इनकी नाम हसाई हुई। तो ये तमाम चीज़ है। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री समझिए पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया है। सारे लोग जानते हैं कि 3.5 आदमी से ये सरकार चल रही है।
जब आप 6 महीना का अगर माननीय मुख्यमंत्री का वीडियो क्लिप निकालेंगे तो कोई ऐसा बात नहीं आपको मिलेगा जिसमें रटी रटाई बात ही वहाँ पर आके वो बोल देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तो यह सब विषम परिस्थिति है राज्य का। तो निश्चित रूप से इस सब परिस्थिति में हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं विकास की। तो इसीलिए एक नई चीज़ आई है, नया ऊर्जा मिला है लोगों को कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी कहते हैं कि उम्र तो ज़रूर हमारी कच्ची है लेकिन जुबान का हम बड़ा पक्का है। उनका कई उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जब उन्होंने गांधी मैदान में छात्रों को जब नौकरी की सर्टिफिकेट दी तो पूरा दुनिया स्तब्ध रह गया था कि पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि जो गांधी मैदान कभी आंदोलन का गवाह बनता था वही गांधी मैदान बेरोजगारों को रोजगार देने का गवाह बना। तो यह हमारे नेता के विचार पर मोहर लगाता है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आज पूरे बिहार में महागठबंधन पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही है और निश्चित रूप से 14 तारीख को तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि खजौली से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव मैं याद कर रहा हूँ जिस तरीके से आपने उस चुनाव को लड़ा, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी से आपने चुनाव लड़ा। हालांकि अभी पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन के हिस्सा होने का दावा करते हैं। पिछले चुनाव में जो रिज़ल्ट रहा, लगभग मुझे याद आ रहा है 15,000 के आसपास वोट आपने गेन किया था और 80,000 के आसपास जो है आपके अभी जो निवर्तमान विधायक हैं। कैसे चैलेंज उस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? क्योंकि ये बात सही है कि इस बार आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। कौन सा ऐसा काम आपने किया इस समाज के लिए? क्या किया आपने जिस काम को बेस बना करके जनता आपको मत दे? ये ना हो कि बस एनडीए को हराना है, महागठबंधन के आप चेहरा हैं। कुछ ऐसे कार्य जो शायद जब लोग जाने तो उन्हें लगे कि भाई ब्रज किशोर यहाँ के लिए सबसे अच्छे प्रतिनिधि हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी कार्य को आप भी शायद देखते ही होंगे। जहाँ तक प्रश्न उठता है, आपने कहा कि किस कार्य के आधार पर लोग आपसे वोट आपको कर रहे हैं। तो मैं महागठबंधन का उम्मीदवार जरूर हूँ, लेकिन पूरे बिहार में एक अद्वितीय उदाहरण है खजौली विधानसभा, जहाँ जाति, वर्ग, धर्म, पार्टी तमाम चीज़ें विलुप्त हो चुकी है। सिर्फ एक ही नारा है कि ब्रज किशोर लाओ लालटेन जलाओ, ब्रज किशोर लाओ लालटेन जलाओ। ऐसा क्यों है? जब आप शहर ज़मीन पर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुनाव जब हो रहा था, चुनाव में लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो स्थानीय विधायक का एक भी फोटो आप नहीं देखेंगे सोशल मीडिया में, कहीं भी नहीं, या उनके अपने आईडी से जो किस प्रकार से वो विलुप्त हो चुके थे। लेकिन ब्रज किशोर कभी हॉस्पिटल में, कभी लोगों को ऑक्सीजन देते हुए, कभी उनके लिए गुहार लगाते हुए, कभी एम्बुलेंस में, कभी मोटरसाइकिल से ऑक्सीजन लाते, एक नहीं सैकड़ों फोटो आपको नजर आएगा। दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। इसी नारा को आम जनों के बीच चर्चा है, और वो चर्चा क्या है कि जितना नेताओं के बारे में चर्चा है कि जितना वो पानी नहीं बांटा, उससे ज़्यादा ब्रज किशोर खून बांटता है। तो आप निकालिए, आप मीडिया के साथी बड़ी ही तत्परता से कह देते हैं कि क्या लहर है। लहर ये है कि 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, हॉस्पिटल हो, या कोई ऐसा समय विकट परिस्थिति हो। अभी लगभग 1 महीना पूर्व एक जयनगर शहर में भेलवा टोला है, जो आप सोशल मीडिया के साथी जानते होंगे कि घर में 4 फीट से लेके 5 फीट तक बरसात की पानी जमा था, जहां सैकड़ों लोगों का उस घर से पलायन होके बांध पर चला गया था। लेकिन सोशल मीडिया में आने के बाद स्थानीय विधायक उन सब परिवार से मिलने के लिए भी नहीं गया।
लेकिन ब्रजकिशोर यादव जब तक उन लोगों का अपने घर में भेजा नहीं, तब तक लगातार कई दिनों तक हम संघर्ष करते रहे और परिणाम भी लाए। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सिर्फ हम जीते हैं तो मानव के लिए। मानव का सेवा करना ही मेरा परम धर्म है और यही मिशन सामाजिक सेवा, समाज सेवा जिसे आप कहते हैं, यही मेरा मिशन है। हम निश्चित रूप से इस सब चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमने अपने आँखों के से सैकड़ों लोगों को मृत्यु होते देखा है। उसका दोषी स्थानीय विधायक है, क्योंकि यहाँ की जो अस्पताल की व्यवस्था है, मुख्य रूप से जहाँ स्थानीय विधायक जी का घर है बासोपट्टी प्रखंड में, पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा सर्पदंश से अगर किसी अस्पताल में मृत्यु हुआ होगा तो उसका नाम है बासोपट्टी अस्पताल। लेकिन आज तक उस अस्पताल में मृत लोगों के परिवार से तो विधायक जी मिले ही नहीं। लेकिन उसके बाद कम से कम अस्पताल का भी एक रोज़ सर्वेक्षण करना चाहिए था, निरीक्षण करना चाहिए था। अब विधायक जी का कहाँ से मिली भगत है हमको नहीं मालूम, लेकिन आज तक उन्होंने निरीक्षण नहीं किया। आप कहते हैं जात पात की बात, आज लोग कर रहे हैं धर्म संप्रदाय का बात। मैं पूछना चाहता हूँ कि नोथनी शाह की पत्नी जिसे सर्पदंश से मृत्यु हो गया बीरपुर में, वो कौन जात के थे? क्यों नहीं सम्मानित मुखिया विधायक जी अभी तक मिलने गए? सिराही में पंचू मुखिया सर्पदंश से मृत्यु हो गया, क्यों नहीं मिलने के लिए गए स्थानीय विधायक जी? ठीक है, आप राम स्वागत यादव जी, बलराम यादव जी से मिलने नहीं गए सर्पदंश के मृत्यु के बाद, तो मैं जान सकता हूं कि आपकी ओछी राजनीति और ओछी मानसिकता हो सकती है। लेकिन कम से कम पंचू मुखिया नोथनी शाह के भी परिवार से तो मिलना चाहिए आपको। क्या आपके बारे में घाट जो आपने गलत बनाया, उसके बारे में जो महिनाथपुर के लोग, दुहवी के लोग जो आप पर बोले, तो क्या आपने उसको धमका के उस पर एफआईआर करने का स्थिति बनाया, उस वीडियो को उड़ाया? तो क्या यही जनतंत्र है कि लोगों, आम जनता का जो बोलने का भी अधिकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को भी आपने छीनने का प्रयास किया? तो निश्चित रूप से हमारे नेता कहते हैं और हम लोग भी अब देख रहे हैं कि आप मनुस्मृति आरएसएस का कानून लागू करना चाहते हैं, जहां आम, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषितों के अधिकार को छीना जाए। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीज़ें आम जन जान गए हैं, आम जन समझ गए हैं। आम जनों के बीच एक चर्चा है कि निश्चित रूप से अरुण शंकर हटाओ, खजौली बचाओ, ब्रजकिशोर लाओ, सामाजिक सेवा के लिए आगे बढ़ाओ, मानव सेवा के लिए आगे बढ़ाओ, हॉस्पिटल में खड़ा रहने वाले को, ब्लड डोनेट करने वाले को, ऑक्सीजन मैन को सम्मान करो। इसीलिए पूरे खजौली विधानसभा में आप किसी गांव में चले जाइए, किसी गांव में, चाहे वो जो जात के हो, जो वर्ग के हो, जो धर्म के हो, जब आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 8 लोग महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, लालटेन का बटन दबाने जा रहे हैं। जब यह चीज़ आप दिखा देंगे तो फिर लोग कहेगा कि अब बिका हुआ सर्वेयर है, आपको कहेगा टोटी वाला। जबकि असली बात यही है कि पूर्ण रूप से ये सब चीज़ गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। सम्मानित विधायक जी किसी जगह नुक्कड़ सभा हो या सभा हो, उस पर यह नहीं बोलते कि हमने जिस जिस चीज़ पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, आप ब्लॉक में चले जाइएगा तो जन्म प्रमाण पर तो लोगों को पैसा लगता ही है, लेकिन सर्पदंश पर मृत्यु के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसमें भी भ्रष्टाचारी उच्चतम सीमा पर चला गया है।